हेलो फ्रेंड्स, आज अपन हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें हो रहे हेमी ब्लॉक्स या फेसिकल ब्लॉक्स कैसे होते हैं और ईसीजी देखकर अपन उन फेसिकल ब्लॉक्स को कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक है, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक है, ट्राई फेसिकुलर ब्लॉक है, कंप्लीट ट्राई फेसिकुलर है या फिर इनकम्प्लीट ट्राई फेसिकुलर ब्लॉक है या कोई इसमें बाई फेसिकुलर ब्लॉक प्रेजेंट है ईसीजी में। जनरली अपन ईसीजी देख के राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या लेफ्ट बंडल ब्रांच इतना बता देते हैं, लेकिन इसके आगे थोड़ा उसमें क्राइटेरिया होते हैं पूरे कि कैसे एलएफबी को पहचानना है, कैसे एलपीएफबी को पहचानना है। तो उसके लिए पहले अपन स्टार्ट करेंगे कंडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ने से कि कंडक्शन सिस्टम की क्या एनाटमी है। तो अपन ने देखा कि ये आपका ऐसे नोड है, ठीक है, ये आपका एवी नोड है, ये आपका बंडल ऑफ हिज है। बंडल ऑफ हिज दो डिवाइड हो गया, राइट बंडल ब्रांच एंड दिस लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये लेफ्ट बंडल ब्रांच पोस्टीरियर फिर से दो में डिवाइड हो गई, पोस्टीरियर फेसिकल में जो कि नीचे सेप्टल एरिया में जाके इंसर्ट हो जाता है और पॉलीस्ट्रैंडेड होता है। और आपका ये फिर इसमें दूसरा है आपका इसका लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल, लेफ्ट एंटीरियर सुपीरियर फेसिकल जो कि आपके यहाँ पे लेटरल वॉल में जाके इंसर्ट होगा कम्प्लीटली। तो और इधर आपके आ गई ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच। सो अपन ने क्या देखा कि एवी नोड से इंपल्स जनरेट हुई, वो इंटरनोडल पाथवेज के थ्रू एवी नोड में पहुंची। इस एवी नोड से थोड़ा कंडक्शन डिले हुआ, बंडल ऑफ हिस में गई, बंडल ऑफ हिस से आपका राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच फर्दर दो में डिवाइड हो गई, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल एंड लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल। तो अगर इसमें कहीं यहाँ ब्लॉक है, अगर आपका कहीं यहाँ से ब्लॉक है पूरा राइट बंडल ब्रांच, तो आपको जो ईसीजी में पैटर्न देखने को मिलेगा वो राइट बंडल ब्रांच का पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर पूरा ये यहाँ से ब्लॉक है तो ये मिलेगा आपको लेफ्ट बंडल ब्रांच पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर इनमें से कोई एक फेसिकल ब्लॉक होता है, या तो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल या लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल, तो आपको LAFP और LPFB ये दो पैटर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अपन एक बार कंडक्शन को दोबारा रीड्रॉ करते हैं। अपन ने क्या कहा कि ये आपका बंडल ऑफ हिज आया, ये बंडल ऑफ हिज दो में डिवाइड हो गया, राइट बंडल एंड द left bundle. This is what right bundle branch and this is left bundle branch. Further this is right bundle branch continuously branch like this and innervate whole of the right ventricle. This left bundle branch divides into two. One is left posterior fascicle or left posterior inferior fascicle, which is polystranded, P for poly. So this is polystranded like this, and left anterior fascicle, which is single stranded. So अपन जो ब्लॉक्स देखते हैं उसमें अपन ने देखा कि इसको ब्लॉक करना आसान है, और आपका जो LPFB है लेफ्ट पोस्टीरियर, ये आइसोलेटेड फेसिकल ब्लॉक मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो उसकी एनाटमी इसको फेवर करती है कि पॉलीस्ट्रैंडेड है, तो उसको एक जगह से ब्लॉक करना मुश्किल है, और दूसरा LAFB आसानी से ब्लॉक हो जाता है। और मोस्ट कॉमनली जो आपको दिखेगा LED दिख रहा है आपको ईसीजी में, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन दिख रहा है, उसका और कोई कॉज मिल नहीं रहा, तो मोस्ट कॉमनली वो LAFB की वजह से होता है, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक की वजह से ईसीजी में आपका लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलेगा आपको। ठीक है, अब इनको कैसे डायग्नोस करना अपन ये देखते हैं। तो आपने LAFB देखा, अगर LAFB ब्लॉक होगा, ये आपका वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, सपोज लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका LAFB को, तो अपन ने देखा आपका ये वेंट्रिकल है, एक बार सपोज कर लेते हैं पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल आपके लिए, ये पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो अपन ने देखा कि इस लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ आपका आया ये आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच थी, लेफ्ट ब्रांच डिवाइड हो गई, यह आपका यहाँ पे आके इंसर्ट हो गया LPFP लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल, ओके, और आपका यहाँ आके इंसर्ट हो गया आपका लेटरल साइड में LAFP लेफ्ट एंटीरियर, जैसा कि इसका नाम है लेफ्ट एंटीरियर सुपीरियर फेसिकल। आपका ये लेफ्ट एंटीरियर सुपीरियर फेसिकल ब्लॉक है, ये लेफ्ट एंटीरियर सुपीरियर फेसिकल आपका ब्लॉक है। तो जो इंपल्स कंडक्शन ऐसे नोड से एवी नोड में आएगी, एवी नोड से
ऐसे नोड से एवी नोड और एवी नोड से आपके बंडल ऑफ एस और बंडल ऑफ एस से आपके लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। तो जो लेफ्ट बंडल ब्रांच में यहाँ पे इंपल्स आएगी इस जगह, वो इंपल्स ट्रैवल करेगी यहाँ पे ट्रैवल करेगी, यहाँ पे जाके इसको ब्लॉक मिलेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ से इंपल्स जनरेट नहीं होगी, इसमें यहाँ से कोई इंपल्स जनरेट नहीं होगी, यहाँ पे आई, यहाँ पे और लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकल से पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलराइज होगा। तो जो आपका मेजर डिपोलराइजेशन वेक्टर है, आपका मेजर डिपोलराइजेशन वेक्टर है वो इस तरीके से जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई इंपल्स आएगी नहीं, इस तरीके से पूरा आपका इंपल्स जनरेशन होगा। तो आपकी जो सेकंड, थर्ड और एवीएफ लीड्स है, इंफीरियर लीड्स हैं, उनसे आगे जा रहा है वेक्टर। तो ईसीजी में आपको इन लीड्स में डीप एस वेव मिलेगी इस तरीके से। और इसकी लेटरल साइड की तरफ जा रहा है, तो फर्स्ट और जो एवियल लीड्स हैं वहाँ पे टॉल आर वेव मिलेंगी आपको। तो आपको बेसिकली एलएएफवी में क्या पैटर्न मिलेगा, एलएएफवी में अपने को पैटर्न मिलेगा ये इंफीरियर लीड शो करेंगी कि उनसे अवे डिपोलराइजेशन जा रहा है, तो उनमें एस वेव आएगी, ठीक है। और लेटरल लीड्स में आपको टॉल आर वेव मिलेगी फर्स्ट और एवीएल में। क्यू आर कॉम्प्लेक्सेस इन द फर्स्ट एंड एवीएल एंड आर एस कॉम्प्लेक्सेस इन द सेकंड, थर्ड एंड एवीएफ। इसके अलावा अपन को क्या मिलेगा एलएएफवी में, इसके अलावा एलएएफवी में अपन को क्यूआरएस क्या मिलेगा, क्यूआरएस नॉर्मल हो सकता है और क्यूआरएस वाइड नहीं होगा, मोर देन 120 मिलीसेकंड नहीं होगा, 80 से 110 मिलीसेकंड तक मिलेगा। अगर 120 से ज़्यादा मिल रहा है तो अपन को उसमें फिर बंडल ब्रांच ब्लॉक मिल सकता है अलग से, राइट बंडल या लेफ्ट बंडल ब्लॉक। अपन एलपीएफ में देखा कि एवीएल जो है, एवीएल की हाइट इसमें मोर देन 11 mm मिलेगी, जो कि किस क्राइटेरिया को पूरा करेगी, जो कि एलवीएच के क्राइटेरिया को पूरा करेगी। लेकिन इसमें फिर भी एलवीएच नहीं माना जाएगा क्योंकि ये अपने एलएएफवी की वजह से हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, अपन इसमें देखा कि ये वेव्स, ये तो ब्लॉक है, तो यहाँ से पूरा इंपल्स कंडक्शन होगा एलपीएफ लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकल से, तो इंपल्स कंडक्शन ऐसे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, डिपोलराइज होने में, इस ईसीजी में अपन को क्या देखने को मिलेगा, ईसीजी में अपन को देखने को मिलेगा जो एवीएल है, लेटरल साइड वाली लीड है, उसका जो क्यू वेव से स्टार्टिंग से आर वेव का जो मिडल वाला है ये मोर देन 45 मिलीसेकंड होगा। इसको अपन यहाँ बना के देखते हैं। ये जो टाइमिंग है आर वेव के मिडल से, पीक के मिडल से और जहाँ से क्यू स्टार्ट हुई है, ये टाइम मोर देन 45 मिलीसेकंड होगा। तो ये अपना एलएएफवी कंप्लीट हो गया। तो अपन ने एलएएफवी में क्या देखा, क्यूआरएस ड्यूरेशन लेस देन 120 मिलीसेकंड, ओके। दूसरी चीज़ अपन ने देखी, क्योंकि एलएएफवी ब्लॉक है आपका, तो एलपीएफ सारा कंडक्शन एलपीएफवी से होकर ऊपर जाएगा, पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल इस तरह पोलराइज होगा, डिपोलराइज होगा। तो आपको इंफीरियर लीड्स, नीचे वाली लीड्स में क्या मिलेंगे, एस वेव मिलेंगी। और फर्स्ट और एवीएल में आपको टॉल आर वेव्स मिलेंगी। दूसरा एवीएल में मोर देन 45 मिलीसेकंड का वो ड्यूरेशन मिलेगा आपको, पीक टाइम प्रोलॉन्ग आर वेव का। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अपन उसमें भूल गए देखना, वो आपको मिलेगा फर्स्ट एक्सिस पॉजिटिव है और एवीएफ नेगेटिव है, इसका मतलब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। फर्स्ट एक्सिस इज पॉजिटिव और AVF is negative here. This is first and this is AVF. So first is positive and AVF is negative. So here, तो यहाँ पर कहीं इसमें उसके बाद AVL more than 45 मिलीसेकंड, QRS ड्यूरेशन नॉर्मल,
टॉल एस वेव्स इन सेकंड थर्ड एवीएफ और टॉल आर वेव इन फर्स्ट और एवीएल में लेटरल लीड्स में। तो इस तरीके से अपन एलएफबी डायग्नोस कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली अगर अपन ईसीजी में एलएडी मिल रहा है तो अपन ये देखेंगे कि इसमें एलएफबी तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा अपन देखेंगे एलपीएफबी। अब एलपीएफबी का जो है वो आइसोलेटेड डायग्नोसिस रेयर है, क्योंकि एलपीएफबी इतनी आसानी से ब्लॉक होता नहीं है, पॉलीस्ट्रेंडेड है। तो अपन एलपीएफबी कैसे डायग्नोस करेंगे, ये अपना वेंट्रिकल है, ये आ गया, इसमें यहाँ पे इंसर्ट हो गया इंफीरियर सेप्टल एरिया में। इंफीरियर सेप्टल एरिया में आपका लेफ्ट पोस्टीरियर इंफीरियर फेसिकल आके इंसर्ट हुआ है, और यहाँ पे आपका इंसर्ट हुआ था लेफ्ट एंटीरियर सुपीरियर फेसिकल या फिर लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल। अगर आपका ये ब्लॉक है तो जो सारा इम्पल्स कंडक्शन है वो लेफ्ट एंटीरियर सुपीरियर फेसिकल से आएगा, ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, और लेफ्ट बंडल ब्रांच में ये वाला तो सिस्टम ब्लॉक है, तो आपका पूरा कंडक्शन इसके थ्रू आएगा और ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा पूरा कंडक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो आपको ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा, जब पूरा कंडक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल का नीचे की तरफ आएगा तो सेकंड थर्ड और एवीएफ में इनमें देखने को मिलेंगी आपको टॉल आर वेव्स मिलेंगी और फर्स्ट और एवीएल में, फर्स्ट एवीएल में आपको डीप एस वेव मिलेंगी। और दूसरी चीज क्या मिलेंगी आपको, राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगा। दिस इज फर्स्ट लीड, दिस इज आपका एवीएफ लीड। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट लीड कंपैरेटिवली नेगेटिव है, फर्स्ट लीड नेगेटिव है और आपकी एवीएफ जो है वो पॉजिटिव है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें राइट एक्सिस डेविएशन है। तो राइट एक्सिस डेविएशन है और क्यूआरएस की लेंथ लेस देन 120 मिलीसेकंड है, लेकिन ये आइसोलेटेड देखना मुश्किल है, इसलिए अपन को क्यूआरएस में ब्रॉड मिलेगा और कोई ना कोई बंडल ब्रांच ब्लॉक साथ मिलेगा अपने को। सो दिस इज व्हाट एलपीएफबी, tall R waves in inferior leads and Q waves in AV, this S waves in lateral leads, first and AVL. इसमें अपन पीक टाइमिंग की बात करें तो इसमें जो इम्पल्स है आपकी वो इस तरफ जा रही है, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन इसकी तरफ जा रही है, इंफीरियर लीड्स की तरफ आ रही है। सो इंफीरियर लीड मतलब एवीएफ में जो आर वेव का पीक टाइम है वो लेस देन मोर देन 45 मिलीसेकंड होगा। अपन इसको बना ही लेते हैं। ये जो टाइम है ये मोर देन 45 मिलीसेकंड होगा, ठीक है। तो ये अपने थे एलएफबी एलपीएफबी। अपन बात करते हैं ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक के बारे में। ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक क्या होता है, बेसिकली ट्राइफेसिकल मतलब यहाँ कौन कौन से फेसिकल की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ अपन ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक में ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक में अपन बात करें 3 फेसिकल की। आपका राइट बंडल ब्रांच एज अ सेपरेट है, फिर आपका है लेफ्ट एंटीरियर सुपीरियर फेसिकल या फिर लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल, ये 3 आपके फेसिकल्स हैं। अगर ये तीनों ब्लॉक हो जाएं तो उसको अपन ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक बोलेंगे। वैसे तो ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक आप ईसीजी से कंप्लीटली डायग्नोस नहीं कर सकते, अभी बताते हैं उसमें ऐसा क्यों होता है। मतलब आप ट्रूली नहीं कह सकते ईसीजी देख के कि ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक है। सो आरबीबी राइट बंडल ब्लॉक, लेफ्ट एंटीरियर सुपीरियर फेसिकल और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल,
इसमें दो तरह का होता है ट्राइफेसिकल ब्लॉक, एक इनकम्प्लीट ब्लॉक है, एक कंप्लीट ब्लॉक है। तो अपन कब इनकम्प्लीट और कब कंप्लीट कहेंगे? इनकम्प्लीट ब्लॉक का मतलब है कि दो फेसिकल तो पूरे पूरे ब्लॉक है, फिक्स ब्लॉक है आपका 2 फेसिकल्स का। बाय फेसिकल ब्लॉक प्लस उसमें एक सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री ब्लॉक आ रहा है, कंडक्शन डिले आ रहा है रिमेनिंग ब्लॉक में। फर्स्ट और सेकंड डिग्री ए बी ब्लॉक आ रहा है, तो ये हो गया इनकम्प्लीट ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक। दो फेसिकल तो पूरे पूरे ब्लॉक है, फिक्स ब्लॉक है, और एक में फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री ए बी ब्लॉक आ रहा है। कंप्लीट ब्लॉक कब कहेंगे? अब एक अच्छा इसका एक पार्ट बच गया इनकम्प्लीट का। एक तो फिक्स ब्लॉक इस तरह का पैटर्न हो सकता है, एक पैटर्न क्या मिल सकता है आपको कि एक फेसिकल फिक्स ब्लॉक है, एक फेसिकल फिक्स ब्लॉक है और दूसरा ऑल्टरनेट हो रहा है LAFB और LPFB में। मतलब एक ही चीज़ में आपको किसी किसी पार्ट में तो LAFB मिल रहा है और किसी पार्ट में LPFB मिल रहा है, हो सकता है दो अलग अलग इसी में आपको ये मिल रहा हो। तो इसमें अपन बोलेंगे इसको कि इस पेशेंट को इनकम्प्लीट ट्राइफेसिकल ब्लॉक है, क्योंकि एक तो फेसिकल फिक्स ब्लॉक है और दूसरा ऑल्टरनेट कर रहा है LAFB और LPFB में। तो आपका ये इनकम्प्लीट ब्लॉक, इनकम्प्लीट ट्राइफेसिकल ब्लॉक के दो पैटर्न्स हैं। इसमें मोस्ट कॉमन पैटर्न आपको ये मिलता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बायफेसिकल ब्लॉक होता है और कंडक्शन डिले होता है फर्स्ट या सेकंड डिग्री का AB ब्लॉक का। अब बात करते हैं अपन कंप्लीट ट्राइफेसिकल ब्लॉक की। कंप्लीट ट्राइफेसिकल ब्लॉक किसको कहते हैं अपन? कंप्लीट ट्राइफेसिकल ब्लॉक का मतलब है कि बायफेसिकल ब्लॉक है पेशेंट का, दो फेसिकल्स तो ब्लॉक है, उसके अलावा एक थर्ड डिग्री ब्लॉक है उसमें, कंप्लीट थर्ड ब्लॉक। अब अपन ने ऐसा कहा कि ये कंप्लीट ट्राइफेसिकल ब्लॉक जो है वो ECG से डायग्नोस कर पाना ट्रू सेंस में उसका डायग्नोसिस नहीं है ECG पे। ऐसा अपन इसलिए कहा क्योंकि जो थर्ड डिग्री AB ब्लॉक है ये अपन नहीं कह सकते कि AB नोड के लेवल पे है या उसके बाद में है। अगर ये AB नोड के लेवल पे ब्लॉक है, CHB है, तो वो कंप्लीट एक तरीके से ट्राइफेसिकुलर नहीं हुआ, और अगर उसके बाद में ये ब्लॉक है तो अपन कह सकते हैं कि कंप्लीट ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक है। इसलिए अपन ECG में देख के बता सकते हैं कि कंप्लीट ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक है, लेकिन वो ट्रू सेंस में ट्रू डायग्नोसिस नहीं होगा। अब अपन की ECG देखते हैं। ये आपको ECG दिख रही है। ECG में अपन क्या क्या देख रहे हैं? ECG में अपन ने देखा कि पेशेंट को V1 में पॉजिटिव वेव है और V6 में नेगेटिव है। RSR पैटर्न मिल रहा है अपने को, तो ये अपने को आया राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। पहली चीज़ में अपन को ये देखी। फिर अपन ने दूसरी इसमें एक्सिस देखी, तो एक्सिस अपन को क्या दिख रही है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड AVF इज नेगेटिव। दिस इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। फिर अपन ने देखा इसमें PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है, मोर देन 0.2 या मोर देन 200 मिलीसेकेंड। तो ये फर्स्ट डिग्री और रेगुलरली ब्लॉक कहीं कोई बीट मिस नहीं हो रही इसमें, तो इसका मतलब ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक साथ में है। तो तीन चीज़ देखी इसमें अपन ने, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसके अलावा अपन ने अभी जो हेमी ब्लॉक्स सीखे थे उसमें अपन क्या देख रहे हैं कि सेकंड, थर्ड और AVF में डीप एस वेव आ रही है और फर्स्ट और AVL पॉजिटिव आ रहे हैं और LADs में साथ में है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक है। लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक है मतलब पॉजिटिव वाला डिपोलराइजेशन वेव जनरेट कर रहा है और आपके पूरे वेंट्रिकल को डिपोलराइज कर रहा है। पोस्टीरियर वाला पूरे फेसिकल को, पूरे वेंट्रिकल को डिपोलराइज कर रहा है इस तरीके से। ये तो ब्लॉक पड़ा लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल जो है यहाँ पे है। तो इंफीरियर लीड्स में इंफीरियर लीड शो कर रही है डीप एस वेव आपको। तो देखो यही है कि इसमें राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल ब्लॉक है और फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक है। तो ये एक फेसिकल चला गया, ये दूसरा ब्लॉक है और ये तीसरा फेसिकल है। सो इट इज इनकम्प्लीट ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक।
एक चीज़ और देखते हैं अपन, ये चीज़ अपन ने देखी, इसमें भी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये क्यूआरएस ड्यूरेशन मोर देन 120 मिली सेकेंड है। तो ये क्या हो गया, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। फिर अपन ने क्या देखा इसमें, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा ये है डीप एस वेव्स, और ये टॉल अपनी आर वेव्स। इसका मतलब ये क्या है, कंडक्शन इंफीरियर से सुपीरियर की तरफ जा रहा है, इंफीरियर से सुपीरियर लेटरल की तरफ जा रहा है, मतलब सुपीरियर लेटरल तो ब्लॉक पड़ा है। इसका मतलब ये है LAFB, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक। सो राइट बंडल ब्लॉक LAD LAFB। अब तीसरा ब्लॉक कौन सा है इसमें, अगर अपने CC को ढंग से देखेंगे तो इसमें ये P वेव यहाँ पे है, फिर ये P वेव है, फिर ये P, फिर ये P, ये P, मतलब P वेव अपनी अपनी जगह आ रही है, लेकिन QRS से कोई रिलेशन नहीं। यहाँ पे इधर ही आ गई, यहाँ पे इतना दूर है, यहाँ पे इतना, और यहाँ पे बिल्कुल पास आ गई। तो इसका मतलब ये AV डिसोसिएशन साथ में शो कर रहा है। एट्रिया अपनी रेट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वेंट्रिकल अपनी रेट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वेंट्रिकुलर रेट बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें रेगुलर है। तो ये शो कर रहा है 3rd डिग्री AV ब्लॉक। तो अपन को क्या दिखा इसमें, 3rd डिग्री AV ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक। मतलब अपन को 2 फेसिकल तो पूरे ब्लॉक है, लेफ्ट राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक। उसके साथ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक प्रेजेंट है। इसका मतलब ये 3rd कंप्लीट ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक है। अब इसमें दिक्कत ये है कि जो ये 3rd डिग्री AV ब्लॉक है, 3rd डिग्री ब्लॉक है, ये ज़रूरी नहीं है AV नोड के लेवल पर भी हो सकता है। ये अगर ये AV नोड के लेवल पर है तो फिर अपन इसको ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक नहीं कह सकते। इसलिए अपन कह रहे हैं कि अपन ECG से कंप्लीट सेंस में इस कंप्लीट ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक को नहीं बता सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर हेमी ब्लॉक और फेसिकुलर ब्लॉक्स। तो अपन ने एक बार रिवाइज करते हैं अपन कि अपन ने क्या देखा, फेसिकुलर ब्लॉक्स। अपन ने फेसिकुलर ब्लॉक्स में ये देखा कि वो हो सकता है, हेमी फेसिकुलर ब्लॉक्स में LAF भी हो सकता है, LPF भी हो सकता है। LPF भी पॉलीस्ट्रैंडेड है, सो रेयर है ब्लॉक होना। ये है सिंगल स्ट्रैंडेड, कॉमन है। अगर LAFB ब्लॉक है, अगर LAFB ब्लॉक है, यहाँ पे जो LFB आ रहा है आपका, तो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन नीचे से ऊपर की तरफ आएगी। LPFB से डिस्चार्ज होना चालू होगा, पूरा वेंट्रिकल इस तरीके से पोलराइज होगा, तो इंफीरियर लीड्स में डीप एस वेव मिलेंगी। तो 2nd, 3rd और APF, LAFB के केस में क्या शो करेगी आपको, ये शो करेगी आपको डीप एस वेव्स। और इधर जा रहा है फर्स्ट रेवियल की तरफ, दिस इज फर्स्ट लीड, दिस इज AVL लीड। तो यहाँ जाएगा तो तुमको इसमें मिलेंगी टॉल आर वेव्स, QR वेव्स इन फर्स्ट और AVL। QRS ड्यूरेशन लेस देन 120 मिली सेकेंड। उसके अलावा अपन को मिलेगा पीक आर वेव टाइम AVL वाली लीड में, क्योंकि यहाँ जाने में टाइम लग रहा है, ये मोर देन 45 मिली सेकेंड मिलेगा अपन को। सो दिस इज ऑल अबाउट लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक और एक लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। उस तरफ अपन ने देखा LPFB। LPFB में अपन ने क्या देखा, ये वाला फेसिकल ब्लॉक पड़ा है, तो इम्पल्सेस यहाँ से जनरेट होंगी। तो इंफीरियर लीड्स शो करेंगी आपका 2nd, 3rd और AVF। ये इंफीरियर लीड शो करेंगी आपको पॉजिटिव आर वेव्स। तो अपन देख रहे थे LPFB में अपन ने देखा कि इम्पल्सेस ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी, इस लेटरल साइड से इंफीरियर साइड में आएंगी। तो इंफीरियर लीड्स वाले इंफीरियर लीड जो है वो टॉल आर वेव शो करेंगे अपने को, और फर्स्ट और AVL में आएंगे आपके पास डीप एस वेव्स, क्योंकि उनसे डिपोलराइजेशन वेक्टर आगे जा रहा है। सो दिस इज
अपन ये चीज़ अपन ने एलपीएफबी में देखी है। एलपीएफबी में अपन और क्या मिलेगा, राइट एक्सिस डेविएशन। तो अगर अपन को राइट एक्सिस डेविएशन मिल रहा है तो अपन को एलपीएफबी के लिए सर्च करना है, लेकिन आइसोलेटेड एलपीएफबी मिलना मुश्किल है। राइट एक्सिस डेविएशन, पीक आर वेव का जो टाइम होगा इंफीरियर लीड्स में, एवीएफ में, वो मोर देन 45 मिली सेकेंड होगा। तो पीक आर वेव टाइम, राइट एक्सिस डेविएशन, सेकेंड थर्ड एवीएफ में टॉल आर वेव्स एंड फर्स्ट और एवीएल में डीप एस वेव्स। सो दिस इज ऑल अबाउट वेसिकुलर ब्लॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।